Hello kids, welcome back to your computer class. Okay kids, in the last class we have completed this chapter also, that is internet, and today we will discuss something about social network, and then we will move ahead toward the self evaluation. So the topic is social networking. So social networking is what? Social networking is a service on the internet that enables you to connect with the people who share similar personal और प्रोफेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब लोगों के जब सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं, जब हम क्लास ले आई मीन जब हम जैसे क्लास हम लेते हैं, तो आप लोगों की जो एक क्लास होती है उसमें सारे बच्चे क्लास 3 के होते हैं या 4 के होते हैं या 5 के होते हैं। व्हाट हैपन, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम एक जब हम एक क्लास फ्रेम करते हैं तो उसमें कुछ बच्चे क्लास 3 के, कुछ बच्चे क्लास 4 के, कुछ बच्चे क्लास 5 के होते हैं, ऐसा तो हम नहीं करते हैं, राइट? ओके, सो सिमिलरली सोशल मीडिया पे भी जिनसे हम कांटेक्ट में आते हैं वो वही लोग होते हैं जिनसे हमारे क्या होते हैं, जिन लोगों के साथ हमारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज important terms related to interest. Okay, ओके, तो जब सोशल नेटवर्क की हम बात करते हैं, मतलब जब इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, कल ये सब ऑल दो मैंने समझाया था, आज हम एक क्विक रिकॉल कर रहे हैं इसका, एंड उसके बाद फिर हम एक स्लाइड देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहला क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, www, वर्ल्ड वाइड वेब इज वन ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब इसका क्या? It's one of the services that is available on the internet. It is what? It is an electronic library that contains lots of information in the form of text, picture and sound. मतलब क्या हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? वेब पेज, an individual page containing information on the world wide web is called web page. The information provided on a web page can be in the form of text, in the form of a picture, or in the form of a sound. Next is what? Website. A collection of web pages related to same topic is called the website. A collection of what? A collection of web pages related to the same topic. Collection of the web pages related to the same topic is called the website. And next is what? Home page. किसी भी चीज को हम ओपन करते हैं, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपके स्कूल की साइट का, तो अगर अभी मैं फिर से एपीएस वाराणसी सर्च करूं और मैं आपके स्कूल के साइट पे जाऊं, तो सी दिस इज व्हाट? दिस इज योर स्कूल साइट्स होम पेज। ये इसे हम क्या कहेंगे? वी कॉल दिस एज आवर होम पेज। ओके, फाइन, गॉट इट नाउ। तो यहाँ पे क्या, अब उसके बाद हमारे पास बाकी सारी चीजें, अगर हम बाकी दूसरी किसी बात करें, किसी और टॉपिक पे हम बात करें, तो हम बात कर सकते हैं होम पेज की, अगर हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे भी क्या होते हैं, उस पे भी क्या होते हैं? होम पेज। होम पेज वहां से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, तो ये बात हो जाती है होम पेज के बारे में। ठीक है, दिस इज व्हाट होम पेज इज ऑल अबाउट। ठीक है, होम पेज हो गया, डिस्कशन हो गया होम पेज की। नाउ मूविंग अहेड आफ्टर द होम पेज, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? होम पेज हमने डिस्कस कर लिया। ओके, होम पेज के बाद जो अगला टॉपिक हमें डिस्कशन करना है, वो अगला टॉपिक कौन सा है? आई गेस वेब पेज होगा। नो, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि हर चीज की, मतलब हर व्यक्ति की भी और हर चीज की एक यूनिक एड्रेस होती है। ठीक है, तो उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, वेब पे भी क्या होता है, हर साइट की एक यूनिक एड्रेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज नेट सर्फिंग। ठीक है, moving from one website to other is called the net surfing. Now what is net surfing?
नेट सर्फिंग से हम क्या समझते हैं, जब हम एक साइट से दूसरे साइट पे जाते हैं, साइट की बात हो रही है, मतलब अगर मैं यहाँ पे नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँ, सपोज मैं नेट पे अगर सर्च करती हूँ, ओके अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ से लाइक गंगा, ठीक है, गंगा रिवर के बारे में मैंने सर्च किया। अब आप यहाँ पे देखो अलग अलग सी वेबसाइट्स आ गई हैं। अभी क्या हुआ है मेरी स्क्रीन पे, गंगा रिवर सर्च करते ही ये अलग अलग सी वेबसाइट्स मेरे सामने क्या हो गई है, आ गई है, ठीक है, गंगा के बारे में अलग अलग वेबसाइट। तो जब मैं वन वेबसाइट मैं अदर वेबसाइट पे जाऊंगी, सो व्हाट आई विल डू, दिस विल बी टर्म्ड एज नेट सर्फिंग। उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं नेट सर्फिंग। फाइन, ओके, ठीक है, नेट सर्फिंग भी देख लिया। Now before moving ahead, let us see a slide, ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू अ स्लाइड। मैं अब आपको अगला क्या दिखाने जा रही हूँ, एक स्लाइड मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। लेट अस सी दैट स्लाइड। ओके, ठीक है, दिस इज व्हाट, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सोशल नेटवर्किंग पे। तो ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्लाइड, ठीक है। अब स्लाइड्स की हेल्प से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्यू ऑफ द कंसेप्ट रिलेटेड टू सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग, फर्स्ट क्वेश्चन arises here that what do we mean by social networking, ठीक है। So social networking service is an online service, it's what, it's an online service or website that focus on building reflecting of social relationship among the people. Now what is the next thing, these people are connected through the same interest on और network, ठीक है, सेम इंटरेस्ट या नेटवर्क के थ्रू लोग कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं को हम सोशल नेटवर्क, उसी चीज को हम सोशल नेटवर्क बोलते हैं। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीजें क्या हैं, दीज ऑल आर द सोशल नेटवर्क। मतलब आपको पता है, अब जैसे कोई बिग एक्टर या पॉलिटिशियन वो कुछ भी ट्वीट करते हैं, वो तुरंत हमें पता चल जाता है, ठीक है, बिकॉज इट दिस दीज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू द नेटवर्क, और हम उस पर रिएक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि उनके जो ट्वीट्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव या निगेटिव कमेंट्स या लाइक डिसलाइक भी हम कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स भी हमारे पास सोशल नेटवर्किंग के हेल्प से अवेलेबल होते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग इज व्हाट, अ सोशल नेटवर्किंग इज अ सर्विस, इज एन ऑनलाइन सर्विस or website that focuses on building and reflecting of social relations among the people. These people are connected through the same interest or the network. These people, ये जो लोग होते हैं, they are connected through the same interest or the network, ठीक है, सेम इंटरेस्ट या सेम नेटवर्क से ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड। मोस्ट सोशल नेटवर्क सर्विस आर वेब बेस्ड, ठीक है, ज्यादातर जो सोशल नेटवर्क सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं, वेब बेस्ड। अब देखो मैम ने क्यों ये चैप्टर चूज किया, क्यों ये स्लाइड चूज की, ये स्लाइड मैम ने क्यों चूज की, इस वजह से चूज किया क्योंकि इसके बारे में हमें ये पता था। हमें यहाँ पे वेब बेस्ड एक वर्ड आया है, वेब बेस्ड ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब बेस्ड। देखो जब हम वेब बेस्ड की बात करते हैं तो हम उससे हमारा मतलब क्या है, कि वो चीजें जो कि इंटरनेट कनेक्शन मांगती हैं, वो चीजें जो कि आपसे क्या मांग डिमांड करती हैं, वो चीजें जो आपसे इंटरनेट कनेक्शन आपसे डिमांड करती हैं। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट वेब बेस्ड। ओके, ओके, so most of the social network service are web based and provide means for user to interact over the internet such as email and instant messaging.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, देखो यहाँ पे अब मेंशन क्या किया इन्होंने, यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन किया है कि ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे सर्विसेज, जो मैसेजेस जैसे सर्विसेज जो होते हैं वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे। दीज सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन नेट, ऑन इंटरनेट। ओके, ठीक है। तो ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे सर्विसेज इंटरनेट, इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे ये सारी सर्विसेज होती है। अब ईमेल तो आपको पता है सबसे कॉमन इसका जो वर्जन है ईमेल का जो हम यूज करते हैं वो है जीमेल। तो मैम ने ये आपको पहले भी बोला था, बट ठीक है मैं फिर से एक बार आपसे रिपीट कर दे रही हूँ कि जब हम जीमेल की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम जीमेल की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या पता चलती है, ठीक है। जब भी हम जीमेल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आपको याद आता होगा कि जब आपके यूटीज होते हैं या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं तो आपको अपनी जो शीट्स होती हैं वो मैम को फॉरवर्ड करनी होती है। और वो आप किस साइट पे करते हो, वो शीट्स आप मैम को फॉरवर्ड करते हो जीमेल पर, है ना। तो जीमेल भी क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट से ही है। नाउ नेक्स्ट इज फेसबुक, व्हाट वी कैन डू ऑन फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पे हम क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे हम कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, एंड मोस्ट पॉसिबली हम लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं। फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स या मैसेजेस हमें सेंड करते हैं। कई बार तो क्या होता है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि कॉलेज टाइम फ्रेंड्स होते हैं, वो लोगों से कहाँ मिलते हैं, वो लोगों से फेसबुक पर ही मिलते हैं। वो लोगों से कहाँ मिलते हैं, वो लोगों से फेसबुक पे ही मिलते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड। Okay, the use of dedicated website to communicate use informally with other member of the site by posting messages and photographs। तो यही बात हम भी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि हमें क्या होता है, वी पोस्ट मैसेजेस एंड फोटोग्राफ और फिर उससे क्या होता है, वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। So the basically social networking sites are of the three ways. Basically they are of three ways. What are these ways? Social networking websites, instant messaging services and video calling। अब वीडियो कॉलिंग में जैसे स्काइप हो गया, गूगल डुओ हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग, आजकल ऐसी भी साइट्स या ऐसे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स बन रही हैं या एप्लीकेशंस बन रहे हैं जो कि मल्टी मल्टी यूजर होते हैं, मतलब मल्टी यूजर नहीं, मल्टी फंक्शनल होते हैं। वहां पे आप मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, है ना, और आप वहाँ पे वॉइस कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फंक्शनल वेबसाइट्स आजकल बन रही है। ऐसा सा एक एग्जांपल है व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप पे देखो क्या होता है, व्हाट्सअप पे जब आप देखते हो तो व्हाट्सअप पे आप कॉल भी कर सकते हो, सिंपल कॉल, वॉइस कॉल भी कर सकते हो, आप मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो, पिक्चर भी शेयर कर सकते हो और वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो दीज आर ऑल आर द फीचर ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। अब देखो एक एप्लीकेशन ऐसा एम एस टीम भी है जिसपे हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो जब एम एस टीम पे हमारी क्लासेस चलती हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि जब एम एस टीम पे हमारी इस तरह से क्लासेस चलती हैं तो उसमें आपको क्या दिखता है, वहाँ पे भी आप चैट में मैम को मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो, आप अपनी एक्टिविटीज़ या ड्राइंग वगैरह भी सेंड कर सकते हो, फिर आप मैम को मैसेजेस भी कर सकते हो और आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी क्या कर सकते हो वहाँ पे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो थ्री टाइप ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर देयर, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, instant messaging services, and then last one is video calling, last one is what, वीडियो कॉलिंग। तो जब बात हम वीडियो कॉलिंग की करते हैं, ठीक है, जब भी बात हम करते हैं वीडियो कॉलिंग की,
ठीक है, वीडियो कॉलिंग की जब हम बात करते हैं तो स्काइप एंड गूगल डुओ बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है जहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। एसएमएस में क्या हो सकता है, हमारा व्हाट्सअप आ सकता है, मैसेंजर्स आ सकते हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग इंस्टाग्राम फेसबुक ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ओके, ठीक है, इतना पढ़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग सी चीजें बताई हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को इन्होंने डिफाइन किया, इन्होंने कोशिश किया है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को डिफाइन करने की। सो a website that enables users to create public profile within that website, मतलब एक पब्लिक प्रोफाइल मतलब वो प्रोफाइल जो कि आप पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल कर रहे हो, वो प्रोफाइल आप क्रिएट करते हो। कहाँ पे क्रिएट करते हो आप वो प्रोफाइल, वो एक वेबसाइट पे आप क्रिएट करते हो। जैसे फेसबुक आप एक एप्लीकेशन से भी यूज कर सकते हो, और वो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक को ब्राउजर के थ्रू भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो अ वेबसाइट दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट अ पब्लिक प्रोफाइल विद इन द वेबसाइट इज टर्म्ड एज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ठीक है, अब अगला क्या है, user to form relationship with other user of the same website, user to form the relationship with the other user of the same website who access their profile, those who what they do, they access their profile। okay, okay, moving ahead। नाउ अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। ठीक है, Orkut, Facebook, MySpace, Google Plus, Twitter. These are what? These are the few social networking websites. तो यहाँ पे हमने किसके बारे में डिस्कशन किया, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के बारे में हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कशन किया। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। अगला ऑप्शन इज व्हाट, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, the exchange of typed messages between the computer user in the real time via the internet। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। ठीक है, मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ टाइप मैसेज, जो मैसेज हमने टाइप किया वो आप मुझसे खुद आप मुझे सेंड करो और मैं आपको सेंड करूँ। ठीक है, वो भी माध्यम क्या हो, मीडियम क्या हो, मीडियम हो इंटरनेट। ठीक है, मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए इंटरनेट। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस सर्विसेज। नाउ अवेलेबल एज अ फीचर इन मोस्ट ऑफ द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लाइक फेसबुक एंड गूगल प्लस एटसेट्रा। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज आर याहू, मैसेंजर, जीटॉक, मैसेंजर, मीबू एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर द इंडिपेंडेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मैसेजेस को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेजेस को क्या करोगे, यू विल शेयर द मैसेजेस। ओके ओके, ओके, नाउ मूविंग अहेड, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। नाउ नेक्स्ट इंस्टेंट मैसेजेस सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर इंस्टेंट मैसेजेस सर्विसेज के बाद जो अगली टॉपिक हमें देखनी है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ओके, सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे अब तो वो हम ऑनलाइन क्लासेस में डेली करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में डेली हम क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही मैम क्या करते हैं, आपकी क्लास करते हैं। कॉन्फ्रेंस मीन्स व्हाट, जहाँ पे हम मीटिंग करें, इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो आपको, आपकी भी डेली सब्जेक्ट मीटिंग्स होती हैं, कहाँ पे होती हैं, किस साइट पे होती हैं, एमएस टीम में, माइक्रोसॉफ्ट टीम में होती हैं। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
Communication between two people at a different sites by using the computer network to transmit audio and video data is termed as video conferencing. Video conferencing is what? Communication between टू पीपल एट द डिफरेंट साइड पे कम्युनिकेशन करना दो लोगों के बीच में, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, वो क्या कहलाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। जैसे कि जब हम वीडियो कॉल करते हैं ना। नाउ फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हाट आर द डिवाइसेस दैट यू विल नीड? फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कौन कौन सी डिवाइस आपको चाहिए होती है? फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको चाहिए होता है एक वेबकैम, ठीक है, एक वेबकैम चाहिए एंड अ माइक्रोफोन, ठीक है। वाई वेबकैम? क्योंकि ये कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, आपकी वीडियो मस्ट बी ऑन एंड आप किसी से वर्चुअल रूप से मिल रहे हो, तो वहां पे आपकी वीडियो के लिए आपके पास वेबकैम। बट ज़्यादातर जो लैपटॉप्स होते हैं या मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उनमें क्या होता है, कैमरास या इजी शब्दों में बोलें तो वेबकैम। वेबकैम क्या होता है? वेबकैम से वो हमारे लैपटॉप या लैप मोबाइल डिवाइसेस में वो इनबिल्ट फीचर होता है ना। दैट्स वाई कभी कभी देखो क्या होता है, हमें क्या करना होता है, कैमरा ऑन करना पड़ता है या ऑफ, तो मतलब फीचर तो इनबिल्ट है हमारे ऊपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट आप जो बोलो वो अगले तक कैसे पहुंचेगा, कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगा, और कंप्यूटर में पहुंच के वो अगले तक कैसे पहुंचेगा? with the help of what? With the help of yeah, with the help of what? With the help of this thing that we call microphone. अच्छा, now one more thing is there. अब यहाँ पे एक और चीज है जो हम देखें जिसके बारे में बात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने वीडियो सोशल नेटवर्क्स के बारे में बात की, बट फ्यू मोर थिंग्स आर देयर। जैसे कि अगर हम बात करें इंटरनेट की, टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो हमें क्या पता चलता है जब हम इंटरनेट की बात करते हैं? इंटरनेट की जब हम अकेले बात करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है जब हम बात करते हैं तो हमें क्या पता चलती है कि इंटरनेट एक इतना सशक्त, इतना पावरफुल मीडियम है जिसके थ्रू, देखो अभी आप स्कूल में नहीं आ रहे हो और ना ही मैम आपके घर आ रहे हैं, बट स्टिल हमारी क्लासेस क्या हो जा रही है, प्रॉपरली हमारी क्लासेस रन कर जा रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। तो ये क्या है? दिस इज हाउ इंटरनेट आर यूज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, कहने का मतलब क्या, इंटरनेट क्या करता है, डिस्टेंसेस को बिल्ड नहीं होने देता। मेरे और आपके बीच में जो डिस्टेंस है उसको इंटरनेट क्या नहीं होने देता, बिल्ड नहीं होने देता है। फाइन, ओके, ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने देख लिया, ठीक है, और हमने इंटरनेट के बारे में बात कर दी। नाउ लेट अस मूव बैक टू योर बुक। अभी हमें पढ़ना है अपडेट योर नॉलेज। कंसीडर दिस एंड अपडेट योर नॉलेज अगेन। अपडेट योर नॉलेज, ओके। इंटरनेट internet was developed in the late 1960s. Internet was developed in the late 1960s. The World Wide Web emerged in the early 1990s as an easier way to access online information using a browser, ठीक है। ब्राउजर की हेल्प से पहले क्या करते थे, इंटरनेट को क्या करते थे लोग, अभी भी एक्सेस किया, ठीक है। सबसे पहले किस ईयर में? 1960, एंड देन इन 1990। फाइन, 1960 में इंटरनेट बना और 1990 तक, मतलब 30 इयर्स में लोगों ने उसका यूज करना शुरू किया, ठीक है। Since then it has grown phenomenally to become one of the widely used services on the internet। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वो अभी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूज करने वाले इंटरनेट सर्विसेज में से एक है, ठीक है। नाउ दिस इज कंसीडर दिस, ओके, विल रीड इट लेटर, फर्स्ट वी विल डू अपडेट योर नॉलेज टू। नाउ यहाँ पे क्या, अपडेट योर नॉलेज टू, यहाँ पे अब क्या है, internet messaging services which often occur in real time notify
you when you or more of your established contact are online and then allow you to exchange the messages. Internet messaging services which often हाँ तो internet messaging services which often occur in real time notify you when one or more of your established contact are online and then हाँ देखो ये सर्विस होती है क्यों जब आप व्हाट्सएप पे आते हो सपोज आपको मैम से या अपने किसी फ्रेंड से चैट करनी है या बात करनी है तो आप जब उसका कांटेक्ट उसका नेम पे क्लिक करते हो तो आपको आता है ना लास्ट सीन या आपको शो होता होगा लास्ट सीन अगर नहीं दिख रहा तो आपको एक तो शो होता होगा ऑनलाइन दैट मीन्स आपको पता चल जाता है कि आपका जो फ्रेंड है वो अभी क्या है योर फ्रेंड इज ऑनलाइन राइट नाउ योर फ्रेंड इज व्हाट योर फ्रेंड इज ऑनलाइन अभी वो क्या है अभी ऑनलाइन है तो अब आप क्या कर सकते हो जब आपका फ्रेंड ऑनलाइन है तो आप उससे बात करते हो सिमिलर फीचर इज देयर ऑन फेसबुक ऑल्सो फेसबुक पे भी क्या है ऐसा सेम फीचर वी कैन फाइंड ऑन फेसबुक ऑल्सो फेसबुक पे भी वो ब्लू बटन हो जाता है हमें पता चलता है कि अगला क्या है ऑनलाइन एंड सेम टाइप ऑफ फीचर इज अवेलेबल दिस टाइप ऑफ फीचर इज अवेलेबल ऑन से इंस्टाग्राम ऑल्सो वहाँ पे भी हमें पता चल जाता है कि अगला जिससे हमें बात करनी है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तो हमें रियल टाइम पोजीशन उसकी पता चल जाती है कि वेदर वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है फाइन so here we have finished this chapter and next is self evaluation so after reading the chapter I know these points so following are the point that we know I know that internet is a technology that connects millions of computers across the world. So internet is what? Internet is a technology and what it does? It connects millions of computer across the world. Across the world ये क्या करता है? Millions of computer को ये क्या करता है? Connect करता है. I fully know that internet was developed by ARPA in 1969. In 1969, in 1969 what it does in 1969 वो क्या करता है सबसे पहला इंटरनेट जो था वो डेवलप हुआ ठीक है I know that a computer is connected to the telephone line through modem now these all sentences are what true these all sentences are what true now I know that internet connection is provided by different companies called the internet service provider so the different companies जो हमें प्रोवाइड करती है इंटरनेट हम उन्हें क्या कहते हैं वी कॉल देम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसके बारे में भी मैम ने बताया था जैसे एयरटेल बीएसएनएल एयरटेल बीएसएनएल जियो दीज ऑल आर द सर्विस प्रोवाइडर मतलब ये क्या करती हैं ये हमें क्या करती हैं सर्विस देती है इंटरनेट की सर्विस ये हमें प्रोवाइड करती हैं ठीक है Now, I know that an individual page on the World Wide Web is called a web page. ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब पे जो इंडिविजुअल पेज ऐसा ओपन होता है उसे हम क्या कहते हैं वी कॉल दैट पेज एज वेब पेज उस पेज को हम क्या बोलते हैं वी कॉल दैट पेज एज वेब पेज ठीक है सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट ट्रू I know that web browser is a program that is used to open the web page. I know that what? I know that web browser is what? Web browser is what? It's a program that is used to open the web page. So yes, this statement is what? True. I fully know that I can find any type of information on internet. Yes, the statement is true. I fully know that I can find any type of information on what? On internet. Statement is what? True. Now, I know that every web page has its unique address called URL. Well, the statement is what? Statement is true. So yes, this statement is also true. So we will mark a tick here. Fine. So class, this is it for today. And now I'll meet you in the नेक्स्ट क्लास ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ आई विल मीट यू अगेन अभी के लिए सिर्फ इतना ही एंड फाइन ठीक है अब हम अगली क्लास में मिलते हैं और फिर हम बात करेंगे या चलो